स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग। रेलवे में प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए मैंने क्वेश्चन सभी लिया हुआ है। इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करिए, सभी वीडियोज़ को सीरियल वाइज देख लीजिएगा, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा मिल सके। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे, ठीक है। इसके पहले मैंने 101 क्वेश्चन नंबर तक करवा दिए हैं। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सीरीज। इसके पहले मैंने एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा दिया है, तो ध्यान रखिएगा। और मैं आपको टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे क्वेश्चन को लेकर के कि कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ श्रृंखला में आपको पढ़ा रहा हूँ टाइप 4। तो क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे। लिखा हुआ है, निम्नलिखित चित्र श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को कौन सा विकल्प चित्र प्रतिस्थापित करेगा, अर्थात यहाँ पर क्या आएगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे। लिखा हुआ है, निम्नलिखित चित्र श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को कौन सा विकल्प चित्र प्रतिस्थापित करेगा, यहाँ पर क्या आएगा आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए, ये जो दो फिगर बनी हुई है, फिगर का मतलब ये है कि एक सर्किल ये और एक सर्किल ये, दो सर्किल बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों सर्किल क्लॉकवाइज मूव हो रहे हैं। क्लॉकवाइज को हिंदी में बोला जाता है दक्षिणावर्त, ठीक है। अब क्लॉकवाइज मैं आपको बता देता हूँ क्लॉकवाइज होता क्या है। ये जो घड़ी है मान लीजिए, ठीक है, और ये एक निडल ये है, एक निडल ये है, सुई बनी हुई है, ठीक है। ये 3 सुइयाँ हो गई। तो घड़ी की जो सुइयाँ हैं वो ऐसे चलती हैं। यहाँ पर मान लीजिए 12 लिखा हुआ है, तो सुइयाँ ऐसे ऐसे चलती हैं। जितनी भी सुई होती है ना वो ऐसे मूव करती हैं। जब क्लॉकवाइज बात की जाए तब आप समझ लीजिएगा कि घड़ी की दिशा में बात की जा रही है। जिस दिशा में घड़ी की सुइयाँ मूव करती हैं उसी की बात की जा रही है, ठीक है। दक्षिणावर्त हिंदी में बोला जाता है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए अभी क्या करना है आपको, ये जो 4 यहाँ पर ये देखिए कोने बने हुए हैं, इन कोनों को आपको ध्यान से देखना है इस वाली फिगर में। अर्थात क्या करना है, इस वाले प्रश्न में आपको इन कोनों को देखना है जो इसमें किनारे बने हुए हैं। तो देखिए ये जो दोनों फिगर हैं इस कोने के साइड में है ना, ठीक है। अब ये एक लाइन है यहाँ से यहाँ तक। तो अब हो क्या रहा है, क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगी, ऐसे 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 इधर को, है ना, इधर को तो चलेंगी क्लॉकवाइज, है ना। तो ध्यान रखिएगा, अब ये यहाँ से यहाँ पर आ जा रही है अगले फिगर में। देखिए यहाँ पर इस कोने के सामने आ गई, पहले इस कोने के सामने थी, अब इस कोने के सामने आ गई। तो अब क्या हुआ, आगे जब ये हैं ये दोनों फिगर अब अगले में देखिए इस कोने के सामने आ गई। पहले इस कोने के सामने था, फिर इस कोने के सामने था, फिर इस कोने के सामने, ठीक है। तो देखिए पहला कोना, दूसरा, 3 कोने हो गए हैं, ठीक है। अब जब ये फिगर मूव करेगी तो यहाँ पर ऐसे बनेगी, अर्थात इस वाले कोने के सामने आ जाएंगी। ध्यान रखिएगा, मैं अगर आपको बताऊँ तो ये क्लॉकवाइज मूव हो रही है और मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से ये मूव हो रही है। मैं इसको कई तरीके से आपको समझा सकता हूँ, लेकिन जितनी आसान भाषा में समझा सकता हूँ उतनी आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और आप समझ भी रहे होंगे कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ। देखिए इस कोने के सामने, ठीक है, ये कोना है यहाँ पर, इस कोने के सामने ये दोनों फिगर हैं। अब क्या होगा, ये क्लॉकवाइज मूव करेंगे, इधर को आएंगे, इधर को। जब इधर को आएंगे देखिए तो यहाँ पर इस कोने के सामने आ गई हैं। अब आगे फिर बढ़ेंगी तो अब इस कोने के सामने आएंगी, यहाँ पर ये क्लॉकवाइज देखिए चल रही है, ठीक है। उसके बाद फिर जब आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ पर और यहाँ पर इस कोने के सामने आएंगी। देखिए यहाँ पर अब इसी कोने के सामने आएंगे इसके, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इधर। तो ऐसा फिगर कौन से इसमें चारों में फिगर में बन रहा है आपको देख करके बताना है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर देखिए डी में ऐसा फिगर बन रहा है। ये दोनों मैंने जो भी बनाया दोनों को मैच कर सकते हो आप। तो इसका जो आंसर होगा ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 104 में क्या हो रहा है। नीचे के चित्र में पैटर्न का अध्ययन करें और निर्णय लें कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा। यहाँ पर क्या आएगा आपको बताना है। तो देखिए इसमें भी क्लॉकवाइज जितनी भी ये फिगर बनी हुई हैं ये मूव हो रही हैं। देखिए क्लॉकवाइज का मतलब है ये फिगर ऐसे हो रही, इस साइड को मूव कर रही है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे। लिखा हुआ है, नीचे के चित्र में पैटर्न का अध्ययन करें और निर्णय लें कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा विकल्प उपयुक्त
होगा, यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आएगा। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए आप। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से। ये वाली फिगर जो है क्लॉकवाइज अर्थात दक्षिणावर्त घड़ी के दिशा में चल रही है, 90 डिग्री 90 अंश से मूव हो रही है। देखिए ऐसे मूव होकर के यहाँ आ गए ये, ठीक है, ये यहाँ आ गई और ये यहाँ आ गई, बीच में ये तीनों आ गए। देखिए ये वाला फिगर, ये जो फिगर थी इस तरीके से हो गई हैं 90 अंश क्लॉकवाइज का मतलब है इधर घूम रही हैं, इधर को आ रही हैं, देखिए ऐसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ आ गई ये वाली, देखिए ये वाली फिगर देखिए घूम के ऐसे हो गई है। ये वाली जब इसको ऐसे घुमाया गया तो देखिए ऐसे हो गई है, ठीक है, और जब इसको घुमाया गया तो देखिए ऐसे हो गई है, ठीक। अब आगे इसके साथ क्या होगा आपको ये देखना है, आगे इसके साथ भी आपको देखना है कि अब क्या होगा। तो अब जब आप घुमाएंगे तो फिर 90 डिग्री ही मूव करेगा। देखिए यहाँ से भी इस वाले को मिला सकते हो आप। ये जब 90 डिग्री मूव हुई है, देखिए ये वाला ऐसे करेंगे आप, इस वाले छोर को पकड़ के ऐसे करेंगे और इस वाले छोर को पकड़ के आप ऐसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही बनेगा, इसी कोने को पकड़ के आपको घुमाना है, ठीक है, 90 डिग्री, तो ऐसे ही बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, फिर आपको 90 डिग्री घुमाना है। तो ध्यान रखिए इस वाले फिगर को आप पकड़ के अगर आप घुमाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, ये वाला फिगर यहाँ आ जाएगा और ये वाला फिगर यहाँ आ जाएगा। ये वाला फिगर जब आप मूव करेंगे ऐसे ही इसको पकड़ के ऐसे सीधा करेंगे, ऐसे जैसे है ऐसे ही ऊपर कर देंगे ला करके, तो ये बनेगा ऐसे, ध्यान से देखिएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ये ऐसे, ठीक। और जब इसको आप घुमाएंगे तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे नीचे कोई बनेगा, और जब आप इसको घुमाएंगे तो ये वाला ऐसे घूम के ऐसे आ जाएगा, तो ये यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए ऐसा किस ऑप्शन में है, तो ऐसा तो ऑप्शन नंबर डी में है, ना तो सी में है, क्योंकि सी में देखिए ये वाली एरो जो है इधर को होनी चाहिए, यहाँ पर देखिए मैंने बताया ना इधर को होनी चाहिए, और ये इधर को, इस साइड को, तो ये हो नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। इसमें ये एरो, ये वाला देखिए, ये वाला एरो और इसका एरो देखिए, ये इसका एरो इधर है देखिए, है ना, और ये तो हो नहीं सकता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डी फिगर जो है यहाँ पर आएगी। ये सभी फिगर 90 डिग्री मूव कर रही हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लगाने का प्रयास करिए, आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए क्या हो रहा है। उस विकल्प आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृतियों की श्रृंखला को पूरा करेगी। आपको बताना यहाँ पर क्या आएगा। तो ध्यान से देखिए क्या हो रहा है इसमें, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रही है, सभी जितने फिगर हैं ये सभी एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रही है। एंटी क्लॉकवाइज को हिंदी में बोला जाता है वामावर्त, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है, ये वाली फिगर देखिए, ये फिगर अगर यहाँ है, ठीक है, और यहाँ से अगर ये यहाँ आएगी, 1 मूव हो रही, 1, देखिए ये पूरी रेखा जो है एक है ये पूरी रेखा। तो हम आधे को देखिए, आधा यहाँ इस वाले हिस्से को आधा और इस वाले हिस्से को आधा मान लेंगे, तो ये फिगर यहाँ से यहाँ आ गई है, तो 1 मूव हुई, देखिए यहाँ पर ऐसे हो गई नहीं, ये जो बड़ा वाला हिस्सा है इस साइड में आ गया है और छोटा वाला तो उसके आगे है, ये देखिए इस वाले में हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है। अब जो है ये वाला फिगर, ये वाली जो है यहाँ से यहाँ आधा और यहाँ से यहाँ तक आधा, तो अब ये वाला हिस्सा जो है ये वाला, ये फिगर जो है यहाँ पर बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पर बन गई आगे, है ना, तो यहाँ पर आ गई। अब क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आधा और यहाँ से यहाँ तक आधा, यहाँ हो जाएगा। तो ये वाली फिगर जो है ऐसे बन जाएगी, ठीक है, ऐसे बन जाएगी, और जो ये वाली फिगर है उसके ऊपर ऐसे बन जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे बन जाएगी, ध्यान रखिएगा ऐसे। तो देखिए ऐसा किस ऑप्शन में हो रहा है, तो इसमें भी नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है, हो सिर्फ इसी में रहा है। देखिए इस साइड में आ गया, ये वाला फिगर इस साइड में आ गया और ऊपर के साइड में इसका छोटा वाला फिगर बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 106 लिखा हुआ है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृतियों में अर्थात आकृति में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित कर सकता है। यहाँ पर क्या आएगा आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई 2, ये 3 और ये 4 रेखाएं इस फिगर में हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4 रेखाएं इसमें भी हैं, इसमें 1 2 3 4 इसमें भी हैं। तो 4 रेखाओं वाला फिगर ही इसमें आएगा। इसमें देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं, ये नहीं आ सकता है। 1 2 3 इसमें इसमें 3 लाइनें हैं, ये भी नहीं आ सकता है। 1 2 3 4 5 इसमें 5 लाइनें हैं, ये भी नहीं आ सकता है।
1 2 3 4, इसमें 4 लाइनें हैं, तो इन तीनों में भी 4 लाइनें ही हैं इन फिगर्स में। तो ये जो फिगर है फिगर डी यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे, लिखा है नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो आपको ध्यान से बताना है, समझना है कि क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है आपको। देखिए आर यहाँ पर था, जब ये दूसरे उसमें बॉक्स में गया, इसमें आया तो यहाँ से यहाँ आ गया, देखिए यहाँ आ गया है, ठीक है। तो वैसे ही अब इसमें क्या होगा, जो आर है, आर यहाँ है, जब ये आगे इस वाले बॉक्स में जाएगा इसमें, तो ये यहाँ आ जाएगा, तो आर तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब आगे और मिलान करते हैं कि और क्या हो रहा है। ये देखिए ये वाला जो बीच का फिगर है, जब ये यहाँ आया तो इस तरीके से हो गया, अपोजिट हो गया, ठीक है। 180 डिग्री मूव कर गया। 180 का मतलब होता है कि जस्ट अपोजिट, ठीक है। अगर आपका जो है फेस फ्रंट साइड में है तो आप तुरंत घूम के अपने जस्ट बैक साइड में देखने लगो, तो वही होता है 180, समझ लीजिए, ठीक है। तो ये 180 है, ये 180 मूव हो रही है, तो अब ये वाली फिगर जो है यहाँ पर ऐसे बन जाएगी। और आगे देखिए क्या हो रहा है, ये वाली फिगर क्या हो रहा है, जब ये इसमें आई है तो ये बीच में आ गई है, ठीक है। और ये सबसे पहले थी, तो यहाँ पर सबसे पहले वाली फिगर जो है यहाँ पर ये यहाँ पर आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे, ठीक है। पहले से दूसरे में जो हो रहा है वैसे ही तीसरे से चौथे में आपको मिलाना है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में ऐसा हो रहा है। आर इसमें पहले है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आर पहले है, इसमें आर पहले है, लेकिन बीच वाला फिगर जो है वो सबसे लास्ट में आ गया, तो ये भी कट जाएगा। डी देखेंगे, आर सबसे पहले ठीक है, लेकिन जो सबसे लास्ट में फिगर आनी चाहिए वो बीच में इसमें आ गया, तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, फिगर नंबर सी इसका सही होगा, ठीक है। ये फिगर इससे मैच कर रही है। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे, लिखा हुआ है उस विकल्प चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्रों की श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए जो पहले से दूसरे फिगर में हो रहा है वही तीसरे से चौथे में हो रहा होगा, यही आपको मिलाना है। तो देखिए ये जो यहाँ पर फेस बना हुआ है, क्या हो रहा है, ये फेस इस साइड में आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, फेस यहाँ से यहाँ आ गया है, और जो TM लिखा हुआ है वो इस साइड में आ गया है, यहाँ पर देखिए इस साइड में हो गया है ना। अब आगे क्या होगा, जब ये होगा तो यहाँ पर तो देखिए TM पहले आ जाएगा, और ये जो फेस है ये फेस इधर आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा TM, और उसके बाद में ये फेस बन जाएगा, ठीक। ये वाला फिगर देखिए क्या हुआ है, 180 मूव कर गया है, जस्ट अपोजिट घूम गया है। देखिए ये ऊपर की साइड में था, ये देखिए नीचे साइड में आ गया, ठीक। ये चित्र जो है, ये छोटा वाला जो डेल्टा बना है, ये जो है अपने अपोजिट अर्थात 180 जो है ये घूम गया है, ठीक है। वैसे ही अब इसको देखेंगे, ये ऐसे है, अगर ये वाला ऐसे है, ये वाला फिगर, ये वाला, तो अब ये वाला फिगर ऐसे हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर तो अब ये ऐसे बन जाएगा, ये भी क्लियर हो गया है। आगे देखिए क्या हो रहा है, TM यहाँ था, इसमें क्या हुआ, यहाँ पर आ गया है, अर्थात जो है इस फेस के दूसरे साइड में चला गया है, ठीक है। तो TM यहाँ है, तो ये जो है दूसरे साइड में यहाँ पर TM हो जाएगा, ठीक। और जो फेस है, फेस इस साइड में था, तो फेस क्या हुआ है, इस साइड में आ गया, देखिए जस्ट अपोजिट इस साइड में चला गया है। तो अब जो फेस है वो फेस इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या होगा, अब आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए TM यहाँ पर हुआ ये, और फेस इधर आ जाएगा। तो अब देखिए क्या हो रहा है, कौन से ऑप्शन में ऐसा है, TM फेस किस में दिया हुआ है, इसमें है नहीं, क्योंकि इसमें पहले फेस दिया है, इसमें भी पहले फेस दिया है, इसको भी काट दूंगा, ठीक है। अब इसमें देखिए इनमें दोनों में, ये दोनों तो मैच कर रहे हैं ऊपर में कि TM फेस लिखा हुआ है, लेकिन ये बीच में जो डेल्टा दिया हुआ है ये भी सेम है, ठीक है, दोनों में। अब इन दोनों में मिलाते हैं कि क्या सही हो सकता है, ठीक है। तो देखिए जो TM है उसके बाद में फेस लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, पहले फेस है फिर TM है। तो इसका जो आंसर होगा वो फिगर देखिए सी मैच कर रही है, और ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे 109 में क्या हो रहा है, निम्न प्रश्न चित्र श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा उत्तर चित्र आएगा, आपको बताना है। तो देखिए ये त्रिभुज है,
त्रिभुज के अंदर में एक बना हुआ है वृत्त, सर्कल बना हुआ है। आगे वाले फिगर में क्या हुआ है देखिए, है ना, जो फिगर नंबर 1 से 2 में हो रहा है वही 3 से 4 में भी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये एक वृत्त है, वृत्त पहले क्या था, त्रिभुज के अंदर था, लेकिन जब ये आगे वाले फिगर में गया तो त्रिभुज जो है वो वृत्त के अंदर में आ गया। देखिए ये जो वृत्त है यहाँ पर, यहाँ छोटा था, लेकिन फिर जब ये इसमें आया इस वाले बॉक्स में तो वृत्त बड़ा हो गया और त्रिभुज छोटा हो गया। अब यही आगे होगा। अब जब इसमें जाएंगे तो ये जो आयत बना हुआ है, आयत तो छोटा हो जाएगा, ऐसे छोटा हो जाएगा, लेकिन आयत किसके अंदर में होगा, 1 2 3 4 5 5 भुजाओं वाले चित्र के अंदर में आयत होगा। तो ऐसा किस में है, इसमें तो है नहीं, 1 2 3 4 5, लेकिन अंदर में सर्किल है, ये भी नहीं हो सकता है, ये हो नहीं सकता है। 1 2 3 4 5, ये 5 रेखाएं हैं और अंदर में आयत भी है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर होगा ये फिगर मैच कर रहा है और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे। लिखा है दी गई श्रृंखला की अगली आकृति ज्ञात करें। आपको बताना है कि इसमें क्या आएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो 1 से 2 में हो रहा है वही 3 से 4 में भी हो रहा है। तो देखिए ये वाला फिगर जो है ऐसे था, ऐसे ही देखिए, है ना, एक दूसरे के ये अपोजिट में हैं, दोनों सेम चित्र हैं लेकिन एक दूसरे के अपोजिट रख दिए गए हैं। उसी चित्र को पलट दिया गया है, उसके सामने रख दिया गया है। ठीक है, आप कह सकते हो कि मिरर इमेज इसमें बना हुआ है। लेकिन अब आगे देखिए क्या हो रहा है। यही वाली फिगर देखिए, इस पोर्शन को देखिए, ये पोर्शन इस कोने के साइड में था, यहाँ से ये यहाँ तक, ये देखिए ये पूरी लाइन एक लाइन है, तो हम इसको एक बोलेंगे। तो ये मूव कितना हुआ है, एक मूव हुआ, इधर आ गए, देखो, है ना। तो ये इधर आया तो देखिए ऐसे बन गया, देखिए ये, है ना, ये वाला यहाँ था, यहाँ से मूव होकर के यहाँ आ गया, और ये वाला यहाँ था, ये वाला फिगर यहाँ, तो यहाँ आ गया। तो देखिए दोनों ऐसे बन गए ना, ये जो मैंने अभी यहाँ बनाया ऐसे बन गया। तो वैसे इसमें देखिए क्या होगा। अब ये यहाँ पर है, ये एक रेखा है पूरी, है ना, ये रेखा पूरी एक है, तो अब ये 1 मूव करेगा तो यहाँ पर आएगा, ये ऐसे हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर है, ये रेखा यहाँ पर है, और जब ये 1 मूव करेगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये यहाँ पर ऐसे होगा और ये वाला इधर से ऐसे होगा। तो ऐसा किस में हो रहा है, कौन से ऑप्शन में है ऐसा, तो ध्यान से आप देखिए। ये हो नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, और ये भी नहीं हो सकता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों बस आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट के साथ में। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।